गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड द फार्मूला कम्स C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T एंड प्लस T अपॉन K। ओके, इसके हमने दो स्पेशल केसेस भी तुम्हें बताए थे। पहला केस था कि अगर मेटलिक या कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्ड है तो मेटलिक स्लैब के लिए हमने क्या लिया था, मेटलिक या कंडक्टिंग अगर स्लैब है तो वी कैन टेक इन K इक्वल टू वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टिंग स्लैब मेटलिक स्लैब। सो द कैपेसिटेंस फार्मूला कम्स C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। एंड सेकंड स्पेशल केस प्रीवियस लेक्चर में हमने बताए थे, सपोज होल ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड बाय मीडियम, then we place T equal to T, the thickness of the slab, a whole of the space distance between the plate is covered by the thickness of the slab, then we are placing D at T. So the capacitance C equal to epsilon naught A upon D, D की जगह D माइनस T की जगह क्या रखेंगे हम D प्लस यहाँ पर भी D अपॉन K ये रखा है ना, ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये रिजल्ट आ गया था हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सब पढ़ा था। नाउ न्यू टॉपिक इस लेक्चर में न्यू टॉपिक हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, देखते हैं। So next heading is energy stored in a parallel plate capacitor. Energy stored ठीक है। इस हेडिंग के तहत हमको एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी हैव टू प्रूव दैट U इक्वल टू हाफ CV²। सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि U इक्वल टू हाफ CV² है ना, दिस एनर्जी इज इन जूल। ओके, डिपेंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। हमारे पास हमको ये ड्राइव करना है, देखो हम इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को इसकी समझा जाए कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है और क्या होती है। हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है जिसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है। ओके, दिस इज द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट Q, और इस प्लेट पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है माइनस। ओके, जैसे हम इस कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज देते हैं, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ओके, the electric field is developed between the plates of capacitor and the work has to be done to store the charge on the plates of capacitor, and this work is stored in the form of this energy, and this work done or this energy stored in the space between the plates in the form of this electric field। Please remind me, यहाँ पर ध्यान देना कि जो ये एनर्जी यहाँ पर कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में स्टोर होगी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म होगी। इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बोलते हैं कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच। ओके, हम इसको ड्राइव करते हैं। हम ये ले लेते हैं कंसीडर कि सबसे पहले है ना, हम यहाँ पे कंसीडर करें कि कंसीडर पहले हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। कंसीडर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, पहले हम इस कैपेसिटर को छोटा सा चार्ज का अमाउंट दें, तो कंसीडर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, इज D। ओके, देन इस चार्ज को देने में क्या करना पड़ेगा हमको, वर्क, देन स्मॉल वर्क डन। ओके, देन स्मॉल वर्क डन। पहले हम ये स्मॉल वर्क डन निकालें, एंड स्मॉल वर्क डन dW वी आर टेकन, एंड dW इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है, हमने बहुत बेसिक फार्मूला पोटेंशियल का पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू
पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। वही फार्मूला यहाँ पर स्मॉल बर्डन के लिए अप्लाई करें, स्मॉल चार्ज को देने के लिए, यानी dw इक्वल टू v इनटू dq and the small amount of charge given to the plates dq, the small amount of work done is dw and this charge rise the potential while v volt. So v dw इक्वल टू, यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन c। तब फिर से हमारे पास एक बेसिक रिलेशन मालूम है, c इक्वल टू चूंकि होता है q अपॉन v, तो v इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन c एंड इनटू d। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क in giving small amount of charge d. This is the taken equation 1. Okay. Now, लेकिन हमको initially capacitor is uncharged. Initially the place of capacitor is uncharged. और फाइनली हमें उसकी एक एक्सट्रीम वैल्यू चार्ज की ले जाना है कोई भी, तो इनिशियली हम यहाँ पर टोटल वर्क डन को फाइंड आउट करें। टोटल वर्क डन कब, जब इसका चार्ज जो है इनिशियली q इक्वल टू 0 से लेकर के कितना करते हैं हम, मैक्सिमम चार्ज q करते हैं। यानी इस कैपेसिटर को टोटल चार्ज q इक्वल टू 0 से लेकर मैक्सिमम q0 तक दें, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो टोटल वर्क डन dw इक्वल टू, व्हाट इज द प्रोसेस हियर, वी हैव टू इंटीग्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो dw इक्वल टू q अपॉन c, इसको इंटीग्रेट कर देंगे dq एंड स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज एंड अपर लिमिट इज मैक्सिमम चार्ज इज q0 बी टेकन हियर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्व इट। अब हम इसको देखो सॉल्व करें, है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सो यहाँ पर अब हमको टोटल चूंकि वर्क डन निकाल रहे हो तो dw लेने की आवश्यकता नहीं, टोटल वर्क डन हम यहाँ पर लिख देते हैं, w ही लेना है टोटल वर्क, है ना। तभी हमने स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट किया है, यानी दिस इज योर टोटल वर्क नॉट dw। तो w इक्वल कांस्टेंट टर्म कैपेसिटेंस, so कैपेसिटेंस कांस्टेंट टर्म टेकन आउटसाइड 1 अपॉन c, दैट इज द इंटीग्रेशन 0 टू q0, किसका इंटीग्रेशन होगा, q का, q with respect to v। so this is the integration, तो जानते हैं, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है, q का इंटीग्रेशन होगा q स्क्वायर अपॉन 2 and this is limit lower limit q to upper limit q0। now what is the work done, से चलता चलेगा ये 1 अपॉन c, 2 को भी बाहर ले लेते हैं हम, फिर now placing the value of यहाँ पर, अब हम इसकी जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट, यानी q0 स्क्वायर माइनस g। सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन फाइनल रिलेशन 1 अपॉन 2c या q0 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, q0 स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस वर्क इज stored in the form of potential energy u। सो u इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो दिस इज योर एनर्जी, है ना। तो एनर्जी स्टोर क्या आएगा, u इक्वल टू q0 स्क्वायर अपॉन 2c। तो बॉक्स में बंद कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर। नाउ वी आल्सो राइट दिस फार्मूला इन डिफरेंट फॉर्म। ओके, हम इस फार्मूले को कई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ q एंड c। नाउ वी कैन राइट दिस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ c एंड v। सो q0 इक्वल टू q इक्वल टू होता है c इंटू b, ठीक है, q इक्वल टू cv। तो b सब्स्टिट्यूट है, सो एनर्जी स्टोर्ड c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, 1c कैंसिल, तो u इक्वल टू हाफ c इंटू v स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज वन फॉर्म, इक्वेशन इसको 1 मान ले, इस फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ c एंड v एनर्जी स्टोर्ड को इक्वेशन 2 मान, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म। एक और भी फॉर्म होता है इन टर्म्स ऑफ q एंड v। इसी फार्मूले को हम q और v के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ q एंड v, और q और v के टर्म में लिखने के लिए c को एलिमिनेट कर दें c से, चाहे तो c इक्वल टू q अपॉन v सब्स्टिट्यूट है ना, c इक्वल टू q अपॉन v या q नॉट अपॉन v मैक्सिमम चार्ज ले सकते हैं। सो
can have any value u equal to half q naught upon v into v square upon v cancel, so u equal to half q naught into v. This is the energy stored in terms of q and v. This is the equation 3. So these are the equation 1, 2 and 3 are different form of energy stored in capacitor. Very important relation. So many numericals and sums are solved with the help of using these relations. This is very important topic. Okay, and frequently asked in your CBSE examination, annual examination. Okay, ठीक, ये होता है एनर्जी स्टोर. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसी के आगे का एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. इसी से ही कनेक्ट है ये टॉपिक, एनर्जी से ही निकलेगा. नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी. What is the meaning of energy density? Energy density. Energy density basic meaning is energy density means total energy stored in per unit volume. Means to say energy density equal to total energy stored divided by volume of capacitor. This is the basic meaning of energy density. Okay, अभी बात नहीं. Energy density equal to total energy stored upon volume. Means to say small u, if we denote energy density small u equal to then capital U total energy, जो भी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, upon volume of the capacitor here. What is the volume of the capacitor? Area of the plates multiplied by distance between the plates. So small u equal to A into volume of the capacitor's area between the plates and distance between the plates. Area of the plate between or distance. So A into B. Now we can easily find out formula for energy density by placing the value of capital U. So U equal to, तो नीचे नेक्स्ट हेडिंग लिखें. This is the meaning of energy density. Okay. Now formula to prove, what is the formula for energy density? To prove small u equal to half epsilon naught E square. हमको ये फार्मूला ड्राइव करना है एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, ध्यान देना कि हमें एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला प्रूव करना है. स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इसको कैसे ड्राइव करेंगे. ठीक है, देखो यहां पर सिंस एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल टू, सिंस एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर. ये नीचे कैपिटल U का वैल्यू हम यहां पर रखते हैं हाफ सी v स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर A into D. बोलो राइट. दिस इज एंड नाउ ठीक, दिस इज द capacitance of parallel plate capacitor and this is the potential difference rise between the plate of capacitor. And we know that the value of these two for parallel plate capacitor, the capacitance epsilon naught A upon D, this is, and into potential V equal to electric field between the plate and distance between the plates is the square, and whole step divided by we can take it A into D. Now solve this. solve करोगे तो देखें हाफ एप्सिलॉन नॉट A upon D into E square D square और होल डिवाइड ऑलरेडी into A into D. ओके, ये है ही. देखो D से एक D कैंसिल, एक D कैंसिल, स्क्वायर टर्म कैंसिल, एरिया से एरिया भी कैंसिल हो जाएगा. क्या स्टेप बचेगा? स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, देखें जरा, into सॉल्व इट E square. This is the energy density.
And what is the unit? This is the expression for energy density of parallel plate capacitor, and this energy unit is joule. देखो हम यहां से निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी? जूल अपॉन टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब इसकी एनर्जी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। Okay, this is the whole drive, and very important drive, so many times asked in CBSE board examination. Okay, now this lecture is complete here. Next lecture में फिर मिलेंगे, ठीक है? Okay.